हेलो दोस्तों, आज हम लोग थेल्स प्रमेय को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, थेल्स प्रमेय हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। चलिए हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% इसे हल करना सीख जाएंगे। बहुत सारी कैलकुलेशंस को हम दूर करते हुए चीज़ों को आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर आपको इस प्रकार से बनाना है। यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग लिख देंगे ए बी सी और यहाँ पे एक हम लोग DE लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। और इतना ही बात को हम लोग इधर भाषा में लिख लेंगे कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है। इतना आपको लिख लेना है। देखिए, ऐसा कंडीशन के बाद तो क्या उन्होंने कहा है कि अगर खींची जाए, अगर किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा ये दोनों भुजा यानी इस भुजा और इस भुजा को समान अनुपात में डिवाइड करेगी। तो हमने यहाँ पर तो वो लिख लिया है। तो अब लिखेंगे आगे हम। तो सिद्ध करना है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने फिगर जो बनाया है वो लिखा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे, ठीक है। यानी रचना क्या करेंगे, B को E से मिला देंगे, D को C से मिला देंगे। आपको भी यही करना है। और D से AC पर एक लंब खींच देंगे और E से AB पर एक लंब खींच देंगे। तो चलिए हम लोग इतना काम कर लेते हैं और इसका नाम हम लोग MN रख देते हैं, ठीक है। अब इतना जो हमने किया है वो हमारा आ जाएगा रचना में, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया है यानी रचना किया है। तो रचना में हमने जो जो किया है, जैसे B को E से मिलाया है, D को C से मिलाया है और AB पर EM लंब डाला है और A और यहाँ C है ना, इस भुजा पे हमने DN लंब डाला है। तो इतना बात हम लोग लिख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो रचना में हमने इतना किया है, तो बस इतना यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम लोग इसका देंगे प्रमाण, ठीक है। अब प्रमाण देने के लिए इस त्रिभुज को हम लोग अलग से बना लेते हैं और फिर हम लोग उसमें सारी चीज़ों को समझ के चलते हैं। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और बहुत बड़ा चीज़ इसमें नहीं है। चलिए हम लोग उसको करते हैं। यहाँ हमने एक अलग से चित्र ले लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब चित्र में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चित्र में हम लोग किस तरह से समझेंगे कि कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि आपको सिद्ध करना है AD बटे BD बराबर AE बटे EC। पहला कंडीशन में तो आपको त्रिभुज वैसा त्रिभुज लेना है जिसमें AD भुजा आता हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज AD और E अगर ये लेते हैं तो हमें AD भुजा मिल जाएगा, राइट। उसके बाद तो आपको पहले कंडीशन में AD और E इस त्रिभुज को लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए AD मिल गया। अब बात करें हम लोग BD। तो देखिए, BD किस में है, तो BD इस त्रिभुज में है। किसमें? BD और C। ये जो ये वाला जो त्रिभुज है ये इसमें है BD। तो हम लोग क्या प्रमाण में क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और एक एक करके क्षेत्रफल हम दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि AD और BD इन्हीं दो त्रिभुज में है। ये हमने लिखा, ठीक है। तो अब पहले आपको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है, फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, या फिर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी हार्ड लगा होगा। देखिए, बहुत नॉर्मल है। बस अगर आप आधार और ऊंचाई पहचान लेते हैं तो फिर आप थेल्स प्रमेय बहुत अच्छे से सिद्ध कर पाएंगे। चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि इसका आधार और ऊंचाई क्या होगा। चलिए, आधार इस त्रिभुज का ADE
आधार तो आपको लग रहा होगा कि ये डी ई, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो रेखा पड़ी होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं आधार। यही तो इसमें कंफ्यूजन है। यहाँ पे पड़ी रेखा आपका हो जाएगा ए डी। अब कैसे? तो देखिए, कोई भी रेखा लंब किस पे होता है? तो आंसर है कि आधार पे लंब होता है, राइट। तो आधार पे लंब होगा, तो जिस रेखा पे लंब होगा कोई भी रेखा, तो जिस पे लंब होगा वही ना आधार होगा। जैसे हम लोग बात करें ऐसे करके, तो देखिए ई एम ए बी पर लंब है, तो ई एम ए डी पर भी लंब हो गया। तो जिस पर लंब होता है वही ना आधार होता है। जिस पर लंब होगा वही आधार होगा, क्योंकि कोई भी रेखा आधार पे ही लंब होगा। जैसे एक तार का पेड़ जमीन पे अगर खड़ा है तो जमीन ही तो आधार है। तो बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे है। ई एम ए बी पर खड़ा है, तो ए डी और बी डी ये दोनों क्या हो जाएगा? आधार। और अगर खड़ा ये है, मान लीजिए ये तार का पेड़ है, ऐसे खड़ा है, तो ऊंचाई अगर बात करें हम लोग, तो जमीन का थोड़ी ना ऊंचाई निकलेगा, इसी पेड़ का निकलेगा। तो खड़ा कौन है? तो ई एम खड़ा है, तो ऊंचाई ये हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे तो यहां तक बात करेंगे तो ए डी हो जाएगा आधार, ई एम हो जाएगा ऊंचाई। अगर हम लोग त्रिभुज बी डी ई का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डी तो आधार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई एम उस पे है लंब, सॉरी हाँ लंब। और लंब हमेशा ऊंचाई को ही कहते हैं, ठीक है। लंब हमेशा ऐसे ऊंचाई होता है। तो बी डी हो जाएगा और ई एम हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग इस त्रिभुज का बात करेंगे, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। क्या आधार क्या हो गया? ए डी, और ऊंचाई क्या हो गया? ई एम। क्यों? आधार पे ही ऊंचाई होता है। अगर तार का पेड़ ऐसे खड़ा है तो जमीन आधार, और ये तार का पेड़ जो है वह ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लोग इसी को लिखते हैं ए डी गुने, सॉरी ए डी गुने ई एम। ये हमारा निकल गया किस त्रिभुज का क्षेत्रफल? ए डी ई। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए इसमें भी बड़ा ही आसान है समझना। अभी बात हो रहा है त्रिभुज बी डी ई, तो चलिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेखा पर ना ये ई एम लंब है। और देखिए लंब, अगर कोई भी लंब हो ना वही ऊंचाई होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तार का पेड़ खड़ा है तो ये जमीन आधार है और ये ऊंचाई है। तो ये जमीन हो गया आधार और ये ई एम हो गया ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमें मिल चुका है, बट बात रह गया आधार का। तो देखिए आधार क्या, तो ए बी के बीच में है ए डी और बी डी, और इसके ऊपर है ई एम। तो ऊंचाई तो हमेशा ई एम ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इतना दूर का बात करें तो आधार क्या हो जाएगा? ए डी। लेकिन हम लोग बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आधार हो जाएगा बी डी। बड़ा ही सिंपल, ऊंचाई तो यही रहेगा और ये बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी डी गुने ई एम। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसे निकाल लिया है। अब हम लोग बात करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? तो अनुपात में है, ठीक है। तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को कर देंगे अनुपात में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। और आगे हम इन दोनों को कर लेते हैं अनुपात में। यहाँ हमने कर लिया दोनों को अनुपात में, ठीक है। अब दोनों का जो हमें क्षेत्रफल मिला था बराबर में, हम लोग उसे भी कर लेंगे अनुपात में। और ये हमें मिला था दोनों का अनुपात, राइट। ए डी गुने ई एम और 1/2 गुने बी डी गुने ई एम। अब यहाँ से 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसे हम लोग कर लेते हैं कैंसिल, राइट। और ई एम ऊपर भी है, ई एम नीचे भी है, तो ये कट जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला? ए डी बटे बी डी, राइट। अब हम लोग इसे आगे करते हैं। इसे बना लेना है अब समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पे ए डी बटे बी डी मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए? ए ई बटे ई सी, राइट। तो चलिए अब हम लोग त्रिभुज को देखते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से हमने त्रिभुज ए डी ई में चला था, तो ए डी मिल गया, और त्रिभुज बी डी
ई में चला तो बी डी मिल गया, राइट। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग त्रिभुज, यहाँ पे क्या चाहिए, ए ई, तो अगर हम लोग त्रिभुज ए ई डी में चलेंगे तो ए ई मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इधर है बिल्कुल उसी तरह से इधर है, राइट। साथ ही हमें ईसी चाहिए, तो ईसी में अगर हम लोग इस त्रिभुज में यानी सी ई डी में चलेंगे तो हमें ईसी मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग इतना कैलकुलेशन इसमें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वही चीज मिलने वाला है इधर भी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बिल्कुल बराबर है ना। त्रिभुज का लंबाई चौड़ाई कुछ भी मतलब छोटा बड़ा नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, अब त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। और हम लोग दोनों का क्षेत्रफल लिख लेंगे, बटे अनुपात कर देंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्षेत्रफल ए ई डी बटे क्षेत्रफल ई सी डी बराबर क्या लिखेंगे, ए ई बटे ई सी। क्योंकि फाइनली आंसर जो है ना, जैसे हमने यहाँ पे ये मिल गया हमें, तो दोबारा हमें ये नहीं करना है कि हाँ अब हम इसका पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमने एक का कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ठीक इसी प्रकार, और इन दोनों का ये दोनों लिख के यहाँ पे, और हम लोग उसका आंसर लिख लेंगे। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए ई बटे ई सी। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, जैसे देखिए ए डी ई में चला तो ए डी मिला, तो ए ई डी में चलेंगे तो ए ई मिल जाएगा, राइट। जिस प्रकार से हमने बी डी ई में चला तो बी डी मिला, ठीक उसी प्रकार अगर सी ई डी में चलेंगे तो सी ई या ई सी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया। आप भी ऐसा ही करेंगे, एक का कैलकुलेशन करना है, एक। अब ये समीकरण एक और ये समीकरण दो हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग देखेंगे बी ई डी और सी ई डी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है। दोनों त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो हम लोग इस बात को भी नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। बहुत सिंपल है, हमने अभी तक आपको जो भी चीजें समझाया बिल्कुल आसानी से और बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए हम लोग इस बात को भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 2 3 से ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ए सी। क्यों? देखिए त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई दोनों बराबर है, तो हम लोग इसके बदले में ये लिखेंगे और इसके बदले में ये लिखेंगे और दोनों को कर देंगे बराबर, और ये हो गया सिद्ध। इस प्रकार से हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप अच्छे से देख पाएँ और बहुत अच्छी तैयारी कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।